हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरल स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है सामान्य हिंदी जो कि यूपी आरओ एआरओ एग्ज़ाम जो कि एमसीक्यू है दोस्तों, ये आपके टेस्ट पेपर हैं। तो टॉपिक इसमें आया दोस्तों आपके वर्णमाला व विराम चिन्ह, और इसमें वर्तनी है और संधि से संबंधित आपके एमसीक्यू है दोस्तों। इसमें टेस्ट पेपर है, ये आपका स्टार्ट है। पहला प्रश्न है इसमें दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा है दोस्तों? वर्ड आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न संख्या आपका 2 है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? जो अंतस्थ व्यंजन हैं इनमें से कौन से हैं? जो कि य, र, ल, व आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न संख्या 3 है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। जो कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण इनमें से कौन से हैं? ग और घ आपके किससे उत्पन्न होते हैं? कंठ से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? प्रत्येक वर्ग, जैसे क वर्ग हो गया, तो क वर्ग जो है का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? तो किस प्रकार के हैं दोस्तों? आपके जो कि अघोष हैं। कैसे हैं? अघोष हैं। प्रश्न संख्या आपका 5 है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? जो अल्प प्राण व्यंजन है कौन सा है इनमें से? तो कौन सा सही है? जो कि ग आपका अल्प प्राण व्यंजन आपका है। प्रश्न संख्या 6 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? आपको जो कि ग सही है, 33 है। प्रश्न संख्या आपका 7 है, निम्न में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर है, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर आपका है दोस्तों? जो कि इनमें आपका जो कि ई आपका दीर्घ स्वर है। प्रश्न संख्या आपका 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? जो कंठ तालव्य इनमें से आपका कौन सा स्वर है? तो इनमें से कौन सा है दोस्तों? जो कि आपका ए जो कि आपका जो है कौन सा है? कंठ तालव्य है। प्रश्न संख्या आपका 9 है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? जो ऊष्म व्यंजन है इनमें से कौन सा है? जो कि इनमें से आपका ह, हल जो कि ह जिससे बोलते हैं ना, ह आपका क्या है? ऊष्म व्यंजन है। प्रश्न संख्या आपका 10 है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? जो पार्श्विक ध्वनि इनमें से कौन सी है? ल आपकी कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि है। प्रश्न संख्या 11 है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इनमें से कौन सा आपका विकल्प सही है? जो कि वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है इनमें कितनी है? तो कितनी है? 25 आपके हैं। कितने? 25। प्रश्न संख्या आपका 13 है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? न स्वर में न व्यंजन में, तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों इनमें से? जो कि अयोगवाह कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका 14 है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर बताना है। दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा है? जो कि आ आपका जो कि क्या है? दीर्घ स्वर है। प्रश्न संख्या 15 है, अर्धविवृत स्वर है। अर्धविवृत स्वर इनमें से कौन सा सही है? जो कि इनमें से आपका आय जो है, आय आपका अर्धविवृत स्वर है। प्रश्न संख्या 16 है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला जो है किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? वर्णों के जो कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका 16 है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? जो कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर किसके प्रकार हैं? तो यह किसके प्रकार हैं दोस्तों? जो कि आपके स्वर के प्रकार हैं। प्रश्न संख्या आपका 18 है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं? लगने वाले समय को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इनमें से आपका? जो कि मात्रा कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका 19 है, लुंठित ध्वनि है। जो लुंठित ध्वनि इनमें से कौन सी है? जो कि इनमें से र आपकी क्या है? लुंठित ध्वनि है। प्रश्न संख्या आपका 20 है, आना जाना। जो आना जाना में ये लगा है अपेक्षित विराम चिन्ह है। तो कौन सा अपेक्षित विराम चिन्ह आपका है? जो कि योजक चिन्ह।
कौन सा योजक चिन्ह आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 21 है, निम्नलिखित में से लोप सूचक चिन्ह कौन सा है। लोप सूचक चिन्ह इनमें से कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, जो कि आपका पहला जो कि लोप सूचक चिन्ह है। प्रश्न संख्या 22 है, कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह, ये विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो इसका नाम दोस्तों आपका क्या है। तो इनमें कौन सा आपका विकल्प जो कि सही है, निर्देशक चिन्ह आपका सही है। प्रश्न संख्या 23 है, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है। जो हंस पद विराम चिन्ह इनमें से कौन सा सही है, जो कि आपका घ सही है। प्रश्न संख्या 24 है, ये जो आपका दिया गया चिन्ह विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो कौन सा है, इनमें से कौन सा आपका सही है। जो कि इनमें से आपका संयोजक चिन्ह आपका है। कैसा है, संयोजक चिन्ह। ये आपका चिन्ह जो है संयोजक चिन्ह है। प्रश्न संख्या 25 है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। जो आकाश पाताल के बीच में ये लगा है चिन्ह, लगने वाला चिन्ह है, तो उसका नाम क्या है, कौन सा विराम चिन्ह है। तो इनमें से आपका कौन सा सही है, जो कि योजक चिन्ह आपका है। प्रश्न संख्या 26 है, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है, जो कि इनमें से विवरण चिन्ह आपका जो कि ख है। प्रश्न संख्या आपका 27, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है। कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है, इनमें से कौन सा सही है, जो कि आपका ख क्या है, अर्ध विराम चिन्ह है। प्रश्न संख्या आपका 28 है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। जो कबीर वाणी के डिक्टेटर, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो किसका हुआ है दोस्तों, जो कि आपका उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या आपका 29, वर्तमान की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो कौन सा है, बारात और दूरवस्था। दूरवस्था आपका सही है, सी और डी दोनों। प्रश्न संख्या आपका 30 है, इनमें से सही वर्तनी का शब्द है। सही वर्तनी का शब्द इनमें से कौन सा है, जो कि सिंदूर आपका जो कि ख सही है। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए। शुद्ध शब्द को छाटना है इनमें से, जो कि आशीर्वाद पहला ही आपका क सही है विकल्प। प्रश्न संख्या 32 से दिए गए विकल्पों में से सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जो कि सार्थक शब्द को ज्ञात करना है, इनमें से कौन सा है, जो कि मोबाइल आपका सही है, ग विकल्प। प्रश्न संख्या 33 है, ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी है। ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सा है, जो कि क सही है, ज्योत्सना आपका। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। कौन सा इनमें से शुद्ध है, जो कि इनमें से आपका शुद्ध कवयित्री आपका ख सही है। प्रश्न संख्या 35 है, शुद्ध शब्द चुनिए। जो शुद्ध शब्द है उसको चुनिए, तो कौन सा है, बड़ा सा आपका जो कि ग विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 36 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। किस शब्द की वर्तनी सही है, तो किसकी है, लालायित आपका ग सही है। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, इनमें से आपका जो कि अंतरराष्ट्रीय आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 38 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी, तो इनमें से इन चारों में से कौन सा है। तो इसमें से मानवीकरण आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 39 है, एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी क्या है, शुद्ध है। तो इनमें से किसकी है, जो कि आविष्कार आपका जो कि क विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 40 है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कैसा, अशुद्ध वर्तनी वाला, तो कौन सा है, उपरोक्त आपका सही है। प्रश्न संख्या 41 है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी जो कि अशुद्ध है, तो किसकी है, इनमें से आपका जो कि घ की जो कि अशुद्ध है, भुक्खड़ आपका जो कि अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी जो कि कैसी है, शुद्ध है दोस्तों, इन चारों में से, जो कि इनमें से वागर्थ आपका जो कि क की सही है। प्रश्न संख्या आपका 43 है, संधि कितने प्रकार की होती है। जो संधि है वह कितने प्रकार की होती है।
तो कितने प्रकार की होती है दोस्तों? जो कि 3 प्रकार की, स्वर, स्वर संधि, व्यंजन, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधि होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 44 है, महाशय। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? जो महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि आपकी है? तो कौन सी है दोस्तों? इनमें से आपका दीर्घ स्वर संधि आपकी है। प्रश्न संख्या 45 है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। जो कि महर्षि, महर्षि शब्द की का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि महाधन ऋषि आपका सही है। प्रश्न संख्या 46 है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है, तो इनमें से कौन सा है? तो विद्या धन अर्थी आपका जो कि ख सही है। प्रश्न संख्या आपका 47 है, सावधान का सही संधि विच्छेद है। सावधान का जो सही संधि विच्छेद है वह इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? श धन अवधान आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 48 है, निह धन कलंक का सही संधि विच्छेद, संधि शब्द कौन सा है? संधि शब्द इनमें से कौन सा? निह धन कलंक का, तो कौन सा है इनमें से आपका? जो कि निष्कलंक जो कि आपका ख सही है। प्रश्न संख्या आपका 49 है, पवन का सही संधि विच्छेद होगा। जो पवन शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा सही है? जो कि पो धन अन आपका, पो धन अन आपका सही है जो कि घ विकल्प। प्रश्न संख्या 50 है, अभिधन उदय की संधि कीजिए। तो संधि करना है तो कौन सा है इनमें से? अभिधन उदय, तो कौन सा इनमें से आपका सही है? अभ्युदय आपका जो कि क विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 51 है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। जो महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? जो कि आपका महाधन उत्सव आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 52 है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो आपका कौन सा सही? उत्धन श्वास आपका जो कि ग विकल्प सही है। तो दोस्तों ये रहे आपके 52 प्रश्न हैं। तो 52 प्रश्न में आपने टेस्ट दिया होगा, कितना आपका सही है कितना गलत है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना भूले दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।